नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारम् अरहन्तारं तहेव सिद्धारम् आर्यवच्छायारम् लोयम्ये सौसाहुरम् लोयम्ये सौसाहुरम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवाय देव श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की, सागर भगवान की जय। बोलो उत्तम स्वामी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पिछले प्रवचन में हमने एक मूर्खता के बारे में चर्चा की थी, जो कि व्यापक थी कि वर्तमान का व्यक्ति धन को सब कुछ मान करके चल रहा है। यह मूर्खता है। अभी जयकारा लगा के उन्होंने भगवान बोला, क्योंकि मैंने भी तो भगवान बोला ना, पंच परमेष्ठी भगवान की। तो पांचों परमेष्ठी भगवान हैं, तो साधु भी कौन है? मूलाचार्य ग्रंथ में लिखा है, जो आगम के अनुरूप अपनी चर्या का पालन करते हैं, जिन मुद्रा को धारण करते हैं और भावलिंगी हैं, वह चलते फिरते भगवान के समान होते हैं। तो आज हम दूसरी बात करेंगे। दूसरी मूर्खता भी बहुत व्यापक है। वह मूर्खता है स्वयं को सुधारे बिना दूसरे को सुधारने का प्रयास करना। हर एक व्यक्ति यही चाहता है सामने वाला सुधर जाए, लेकिन कभी नहीं चाहता मैं स्वयं सुधर जाऊं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला हमें जय जिनेंद्र करे, हमसे प्रेम से बात करे, हमें सम्मान दे, लेकिन स्वयं सामने वाले से पहले जय जिनेंद्र नहीं कर पाता, सम्मान नहीं दे पाता, प्रशंसा नहीं कर पाता। मैं कहता हूं, सामने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसे घूर करके देख रहे हैं और सामने वाला आपको प्रेम से देखे, ऐसा संभव है क्या? आप चाहते सामने वाला हमें मुस्कान के साथ स्वागत करे और आप मुंह लटका करके सुन रहे, कैसे बनेगा? मैं कहता हूं, प्यारे दुनिया में इतना ही कर जाइए, किसी की मुस्कुराहट पाने से पहले खुद मुस्कुराइए। यदि सामने वाले की मुस्कुराहट चाहते हो तो आपका कर्तव्य बनता है आप स्वयं मुस्कुराहट देने का प्रयास करिएगा। आप जग को सुधारने की भावना रखते हो, सर्वप्रथम कर्तव्य होता है हम अपने आप को सुधारें। जो अपने आप का सुधार नहीं कर सकता, वो दुनिया का सुधार नहीं कर सकता। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो तुम साधुओं को उपदेश देना चाहते हो, पहले अपने जीवन में स्वयं अमल में लाओ, क्योंकि वही उपदेश प्रभावी होता है जो वाणी से नहीं बल्कि आचरण से अभिव्यक्त होता है। आप कितना भी बोलते रहो, सामने वाले को सुधार नहीं आएगा, लेकिन आपके आचरण को देखकर, आपकी चर्या को देख करके सामने वाले अपने आप सुधर जाएंगे। बुंदेलखंड में उस समय की बात मैं आपको बताऊं, आचार्य की चर्या देख करके घड़ी समझ जाते थे, घड़ी मिला लेते थे, इतना बज गया होगा। आचार्य प्रतिक्रमण बैठ गए, इतना समय हो गया होगा। आचार्य सामने कर रहे, इतना समय हो गया होगा।
उनकी चर्या से समय का ज्ञान हो जाता था। यह प्रभाव सारे बुंदेलखंड पर पड़ा, सारे देश पर पड़ा कि आवश्यक यदि पालन करना सीखना हो तो आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में जाओ, उनकी चर्या देख करके आप समझ जाएंगे कि हमें आवश्यक कैसे पालन करना चाहिए। यह उपदेश वाणी का नहीं है, यह उपदेश का प्रभाव नहीं है, बल्कि उनके आचरण का प्रभाव है। आज सारा विश्व उनकी शरण में जाना चाहता है, चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे धनवान हो। इसके पीछे लॉजिक यही है कि उन्होंने अपने जीवन में स्वयं को सुधारने का प्रयास किया। हमें संसार में बहुत सारे संत मिले, लेकिन वो दूसरों को चलाते हुए मिले। आचार्य विद्यासागर ऐसे संत मिले जो स्वयं चलते हैं, जिनको आना है सो पीछे से चलते। चलाने का भ्रम उनके पास नहीं है, मात्र वो चलते चले जाते हैं सही रास्ते पर। उनके सही रास्ते पर चलने को देख करके अन्य लोग भी सही रास्ते पर आ जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि कुंतु सागर जी, दुनिया में बहुत सारे संत हैं, आपको आचार्य विद्यासागर ही पसंद क्यों आए? तो मैंने उनसे कहा, मैं क्षणिका में बोलना चाहता हूँ, आपको समझ में आया तो ताली बजाना, नहीं आए तो परसों बजाना, आज नहीं बजाना। यूं तो न जाने दुनिया में कितने नदी, तालाब और कुएं हैं, न जाने दुनिया में कितने नदी, तालाब और कुएं हैं, पर क्या करूं, हंस का मन तो मान सरोवर का ही ध्यान किया करता है। हंस का मन तो मान सरोवर का ही ध्यान किया। यह आचरण की उत्कृष्टता अपने आप समर्पण की ओर ले जाती है। जहां पर आदमी का व्यक्तित्व झलकता है, आचरण झलकता है, वहां पर समर्पण अपने आप हो जाया करता है। और जहां पर आस्था और समर्पण हो, वहां पर व्यक्ति सब कुछ देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाया करता है। यह स्वयं का सुधार है जो जग को सुधार रहा है। साधु संत के पास आकर के हर व्यक्ति सुधर क्यों जाता है? क्योंकि साधु संत स्वयं सही रास्ते पर चलते हैं। उन्हें देख करके, उनके उपदेश को सुन करके हजारों लाखों लोग सही रास्ता अपना लेते हैं। आप चाहते हो कि सामने वाले में सुधार हो। प्रत्येक महिला चाहती है हमारे पति श्री रामचंद्र जी जैसे हैं। हर पति चाहता है कि हमारी पत्नी जनक नंदिनी सीता जैसी हो। हर भाई चाहता है कि मेरा भाई लक्ष्मण जैसा हो। बोलो, गलत कह रहे हो, सही कह रहे हो? महाराज जी, आप गलत बोल सकते हैं। हर चाहे व्यक्ति चाहता है सामने वाला बहुत अच्छा हो। पत्नी चाहती है कि मेरे पति राम हो और स्वयं सीता नहीं बनना चाहती है। पति चाहते हैं कि हमारी पत्नी सीता हो और स्वयं रामचंद्र जी नहीं बनना चाहती है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा भाई लक्ष्मण हो, पर लक्ष्मण का भाई राम जैसा कोई बनना नहीं चाहता, भरत जैसा कोई बनना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कभी कभी जो गलती हम स्वयं करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, और वही गलती सामने वाला करता है तो गलती महसूस होती है। सामने वाला यदि आपको बुरा भला कहे तो निंदा कहलाती है, और आप दूसरे वाले की निंदा करो तो हम तो सही सही बोलते, निंदा थोड़ी करते। सामने वाला यदि आपकी निंदा करता है तो गलत है, और आप सामने वाले की निंदा करते हो तो बोलो ना भाई वो सही सही बोलता। अच्छा, निंदा करना गलत है कि अच्छी बात है? गलत है। जब दूसरा हमारी करे तब, हम सामने वाले करें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यही तो क्या होता है, आज तक का संकट यही तो रहा है। सामने वाला हमारी निंदा करता है तो गलत है, और हमने निंदा की तो हम तो सच सच बोलते भी, हम तो स्पष्टवादी, हम सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र बन जाते हैं।
लेकिन ये भूल जाते हैं कि निंदा यदि गलत चीज है तो चाहे हम दूसरे की करें या दूसरा हमारी करे, निंदा तो निंदा ही है। आपको पता है पहले रोमिंग चलती थी, रोमिंग मोबाइल में, रोमिंग है ना, कुछ बोलते ऐसे कुछ बोलते ना, यदि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आप मोबाइल लगाते थे ना तो उसका भी लॉस होता था, डाटा का, और आपका भी होता था। ऐसा कुछ होता था ना, बोलो ना, होता है, अभी भी होता है, अभी प्रदेश में होता है। अच्छा, लेकिन पहले प्रांत में चलता था। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बात करोगे प्रदेश में तो आपकी रोमिंग कटती थी, है ना। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं, यदि आप अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे की निंदा करोगे तो रोमिंग कटेगी, तुम्हारा भी लॉस होगा और सामने वाला का भी लॉस होगा। नहीं आए समझ? इसलिए आप दूसरे के क्षेत्र की बात ही मत करो, अपने क्षेत्र की बात करो ना। चाहे दूसरे की मोबाइल सुनो या दूसरे को सुनाओ तो रोमिंग कटेगी कि नहीं कटेगी। ऐसी चाहे तो दूसरे की निंदा करो या दूसरे की निंदा सुनो। कर्म का बंध किसको होगा? खुद को कर्म का बंध होगा। ये संसारी प्राणी दूसरे को सुधारने का लाख बार प्रयास करता है, लेकिन एक बार स्वयं को सुधार लिया होता, दुनिया को सुधारने का चक्कर समाप्त हो गया होता। एक बालक था, उसके अंदर जोश था, उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं जग को सुधारना चाहता हूं, मुझे ऐसी क्षमता दो ताकि मैं सारे संसार को सुधार दूं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जवान हुआ, उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ऐसी क्षमता दो ताकि मैं अपने भारत देश को सुधार दूं। ऐसा पहले उसने क्या सुधारने का भाव बनाया था? विश्व को। फिर कहाँ गया? भारत देश को। थोड़ा और पूर्ण हुआ, उसने कहा भगवान मैं भारत देश को नहीं समझा सकता, सुधार सकता, कम से कम मैं अपने नगर को सुधार दूं, ऐसी क्षमता दे दो। नहीं सुधार पाया। थोड़ी देर बाद उसने फिर भगवान से निवेदन किया, भगवान इतनी क्षमता दे दो मैं अपनी समाज को सुधार दूं। नहीं सुधार पाया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ऐसी क्षमता दो ताकि मैं अपने परिवार को सुधार सकूं। नहीं सुधार पाया। लेकिन उसने अंतिम बार भगवान से कहा, भगवान ऐसी क्षमता दो मैं अपने आप का सुधार कर सकूं। वो सुधर गया, उसका कल्याण। माइनस समझे आप? क्या समझे? स्वयं को सुधारे बिना दूसरे की सुधारने की प्रार्थना करना मूर्खता है। कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। बताते हैं, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, कितनी सच है तो नहीं कह सकता, पर जो शिक्षा मिलती वो महत्वपूर्ण है। एक राजा था, उसकी राजकुमारी थी, और जिस रास्ते पर उसको जाना था पहाड़ पर सुंदरता देखने के लिए, वहां पर कंकीड़ा रास्ता था, कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। उसने आदेश दिया मंत्री वगैरह को, सैनिक वगैरह को कि सारे रास्ते पर कपड़ा बिछा दिया जाए, क्योंकि हमारी बेटी राजकुमारी वहां पर जाएगी, उसे कंकड़ पत्थर से होना नहीं चाहिए। बताते उस समय पादुका का निर्माण नहीं था। पादुका समझते हैं हम लोग, जूते चप्पल। लेकिन एक मंत्री ने सलाह दी, इतना सारा कपड़ा हम बिछाएंगे, इतना सारा चमड़ा हम बिछाएंगे, कितना समय लग जाएगा और इतना करेंगे। एक काम करो ना, आप अपनी राजकुमारी के पैर में ही कपड़ा पहना दो और काम हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, उसके पैर में कपड़ा पहना दिया गया और उससे रास्ता तय करा दिया गया। सारे झंझट समाप्त हो गए। पूरा रास्ता सुधारने की आवश्यकता नहीं है,
अपने पैरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वैसे सारी जग को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपने आप का सुधार कर लीजिएगा, जग अपने आप सुधरेगा। इसे किसी ने कहा है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जब हम सुधर जाएंगे तो सारा का सारा जग सुधर जाएगा। एक मालिक चाहता है कि जो नौकर हो ईमानदार हो, एक दुकानदार चाहता है जो आदमी अंदर रखा हुआ है वो कैसा हो, ईमानदार हो। लेकिन स्वयं क्या ईमानदार है? स्वयं का ईमानदारी से बात करता है क्या? नहीं करता। हम दूसरे को सुधारने की बात तो करते हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास हमने आज तक जीवन में नहीं किया। और जिनने अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है वो सच्चे मायने में इंसान बन गए, साधु बन गए और एक दिन भगवान बन गए। आप भी अपने आप को सुधारने का प्रयास करिएगा। आप कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिया सामने वाला कर रहा है वो आपको गलत प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसकी दृष्टि में वो क्रिया सही हो। आप भी जो कुछ कार्य करते हो वो यही समझ करके करते हुए सही करना चाहता है। आज लड़ाई झगड़े इसी बात पर होते हैं कि हम सामने वाले को सुधारने का प्रयास करते हैं, स्वयं को नहीं। कभी कभी तो मंदिर में भी हम टोकना प्रारंभ कर दे। टोकना समझते हैं हम लोग, छेड़छाड़ करना, टोकना और टकरार शिकायत करना, ये चलता रहता है। मैं कहता हूं आप टोका सो टोका, अब नहीं टोकियो, क्योंकि टोकियो जापान की राजधानी, भारत की राजधानी तो दिल्ली है, ये दिल वालों की है। जब हम दूसरे को टोका टाकी करेंगे निश्चित रूप से हम शत्रु पैदा कर लेंगे, उसके मन में विकल्प पैदा करेंगे। और जब हम सहजता से समझाने का समझने का प्रयास करेंगे तब भी हम सोचने भी सुधार आएगा, अपने भी सुधार आएगा। दो बातें मात्र आपसे कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहली बात ये कहना चाहूंगा, आप जब कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान के मंदिर में तो जाना, पर भिखारी बनकर नहीं, पुजारी बन के जाना। जब कभी आप भगवान के मंदिर में जाओ तो भिखारी बनकर नहीं, भगवान के पुजारी बनकर के जाना। उस भगवान से मांग मत रखना। और यदि आपको किसी का सुधार करना हो तो दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर करना। दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर करना। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति दोस्त की बात मान लेता है वो किसी की बात नहीं मानता। इसलिए दोस्त बनकर के यदि सामने वाले का सुधार करोगे तो आप अपना धर्म भी बचा लोगे, सामने वाले की सब चीजें बचा लोगे, इज्जत भी बचा लोगे, कर्म भी अच्छे से बताएंगे, आपके कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। हमें सुधार तो करना है, पर कहां से शुरू करना है? अपने आप से। हम स्वार्थवश जो कुछ भी चाहते दुनिया की अच्छी चीज वो अपने से प्रारंभ करते हैं कि हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। हे भगवान सबका भला करो, शुरुआत हमसे करो ताकि हमें मालूम हो। भला तो चाहते हैं पर अपने से, लेकिन सुधार हम दूसरे का चाहते, अपना सुधार कभी नहीं चाहते। याद रखो, जिसके घर में स्वयं कचरा हो वो दूसरे घर की सफाई करे तो कौन कहलाता है? पहले अपने घर की सफाई करने का प्रयास करो। दूसरी घर की सफाई करोगे तो साहूकार नहीं माने जाओगे, लेकिन अपने घर की सफाई करोगे तो साहूकार माने जाओगे। एक बार रास्ते से चलते हुए व्यक्ति ने कहा, काश सूरज में तेज ना होता, आग ना होती तो कितना अच्छा होता। काश चंद्रमा में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। काश सागर में खारापन ना होता तो कितना अच्छा होता। काश कोयल काली ना होती तो कितना अच्छा होता। काश दीपक में कालीमा न निकलती तो कितना अच्छा होता। ये सारी बातें दीपक ने, समुद्र ने, सागर ने, चंद्रमा ने, दीपक ने, सबने सुन ली। और सुनने के बाद एक स्वर में बोला, उन्होंने एक स्वर में बोला, भैया मैंने माना कि यदि इसमें आग ना होती सूर्य तो कितना अच्छा होता, माना सागर खाना ना होता तो कितना अच्छा होता,
माना कि कोयल काली ना होती तो कितना अच्छा होता, पर मैं सब मिलकर कहना चाहते हैं यदि इंसान में दूसरे की कमी देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। यदि इंसान में दूसरे की कमी देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। वो कहता है मेरे अंदर कोई कमी ना है। कमी तो सामने वाले के पास, वो क्या कहता है? कमी ना है, मेरे अंदर कोई कमी ना है। गाली नहीं दे रहा हूं, सामने वाले के अंदर कमी है, मेरे अंदर तो कमी ना है, ऐसा बोल देता है। यानी अपने दोस्त को ना देखते हुए दूसरे के दोस्त को बताने वाला स्वयं को गाली देता है, मान करके चलिएगा। वो दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, स्वयं को गाली दे रहा है। जो दोस्त स्वयं में है उसे दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा है। बस इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। और दूसरी मूर्खता के बारे में थोड़ी चर्चा की कि हम दूसरे को सुधार ना करके अपने को सुधार करें तो अच्छा है, क्योंकि दूसरे को सुधारना एक मूर्खता है। अपना का सुधार करें तो बहुत अच्छा होगा। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम दूसरे को ना सुधार करें, पूरे अपने आप का सुधार कर सकें। नमो शुभवान, नमो शुभ। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो कुंतु सागर मुनि महाराज की। आज आपण कुंतु सागर महाराजांच्या मुखातून एक प्रकाशमणी